प्रिय बच्चों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कक्षा 9 संस्कृत विषय के संस्कृत पद्य पीयूषम के दूसरे पाठ रामस्य पितृभक्ति का तीसरा भाग इससे पहले पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग उसका अध्ययन कर लिए होंगे। आइए आज मैं आप लोगों को चौथा और अंतिम भाग इसका पढ़ाता हूँ। यदि शतं पितरं कर्तुम् इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। कैकेयी कह रही है, यदि सत्य प्रतिज्ञम सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले तुम आप पितरम पिता की कर्तुम इच्छसी करने की इच्छा रखते हो, कर्तुम धन इच्छसी अर्थात करने की इच्छा रखते हो, आत्मानम और अपनी च अर्थात और नरश्रेष्ठ ही पुरुषों में श्रेष्ठ मम मेरे वाक्यम वाक्यों को इदम अर्थात इन श्रेणुआने सुनो। आइए पहले इसका अन्वय जान लेते हैं। हे नरश्रेष्ठ, यदि त्वं पितरम आत्मानम, यदि त्वं पितरम आत्मानम च सत्य प्रतिज्ञम कर्तुम इच्छसि, सत्य प्रतिज्ञम कर्तुम धन इच्छसि करने की इच्छा रखते हो, मम इदम वाक्यम शृणु, मम वाक्यम धन इदम बराबर वाक्यम इदम है तो इदम वाक्यम शृणु। कह रही है कि हे नरश्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम पिता की प्रतिज्ञा और अपने वचन को, आत्मानम माने अपने वचन को सत्य अर्थात सत्य करना चाहते हो या सत्य सिद्ध करना चाहते हो, तो मम इदम वाक्यम शृणु, तो मेरे इन वाक्यों को सुनो। कैकेयी ने राम से कहा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम पिताजी की प्रतिज्ञा और अपने वचन को सत्य सिद्ध करना चाहते हो तो मेरे इन वचनों को सुनो। त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च भरतः कौशलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्। कह रही है, तू अरण्यम, त्वया अरण्यम, आपको अरण्यम माने जंगल में, प्रवेष्टव्यम प्रवेश करना चाहिए, नव माने 9, वर्षाण वर्षों तक, पंच माने 5, 9 और 5 14 अर्थात और भरत और भरत, कौशलपते अर्थात दशरथ, कौशल देश के राजा, उस समय कौन थे? दशरथ, प्रशास्त शासन करेगा, वसुधाम पृथ्वी पर, इमाम माने ईश। आइए इसका अन्वय जान लेते हैं। त्वया नव पंच च वर्षाणि, त्वया नव पंच च वर्षाणि अरण्यम प्रवेष्टव्यम, अरण्यम प्रवेष्टव्यम, तुम्हें 14 वर्षों तक के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। और भरतः कौशलपतेः, भरतः कौशलपतेः
इमाम वसुधाम प्रशास्तु, वसुधाम धन इमाम है, तो इमाम वसुधाम प्रशास्तु, इस पृथ्वी पर शासन करेगा। अर्थात कैकेयी कह रही है राम से, हे राम तुम्हें, हे राम तुम्हें नववर्षाणि पंचच, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में, अरण्यम वन में प्रवेश करना चाहिए। और भरत कुशलपतेह, कौशल नरेश अर्थात दशरथ की, इस इमाम अर्थात इस भूमि पर, वसुधाम माने भूमि पर या पृथ्वी पर, प्रशासन माने शासन करेगा। कैकेयी कह रही है कि हे राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए और भारत को कौशल नरेश दशरथ की इस भूमि पर शासन करना चाहिए। तद प्रियम मित्रधनो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा न विप्यते रामः कैकेयीं चेदं ब्रवीत। तद उस अप्रियम धन अमित्रधनु, तद धन अप्रिय धन, अप्रियम धन अमित्रधनु, वचनम मरण धन उपमम, मृत्यु की उपमा वाले, श्रुत्वा माने सुनकर, न विप्यते न दुखी हुए, न माने नहीं, विप्यते अर्थात दुखी हुए, राम कैकेयीं कैकेयी के, चेत अब्रवीत, चेदम अब्रवीतम माने अब्रवीत अर्थात सुनकर, इस प्रकार च इदम अब्रवीतम, च धन, च माने और, इदम माने इस प्रकार के, अब्रवीतम माने बोलने से या बोले। तद अप्रिय, अब आइए पहले इसका अन्वय जान लेते हैं। तद अप्रियम, तद अप्रियम, मरण उपमम, मृत्यु की उपमा वाले, वचनम माने वचनों को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, अमृतधनु अर्थात अमृतधनः माने क्या होता है अमृतधनः, शत्रुओं का वध करने वाले या शत्रुओं का नाश करने वाले, च विप्यते न, च न विप्यते व्यथित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, और कैकेयीं च इदम अब्रवीत, कैकेयीं च इदम अब्रवीत, राम माने राम। कैकेयी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर, कैसे, तद अप्रियम मरण उपमा, इस प्रकार के अप्रिय, इस प्रकार के अप्रिय और मृत्यु के समान या मृत्यु की उपमा वाले वचनों को सुनकर भी शत्रुओं का नाश करने वाले, अमृतधनः माने शत्रुओं का नाश करने वाले वह राम व्यथित नहीं हुए, और कैकेयीं च इदम अब्रवीत, और कैकेयी से इस प्रकार बोलते हैं। लेखक के अनुसार, कवि के अनुसार कैकेयी कह रही है जो बात वह राम के लिए मृत्यु की उपमा से भी कम नहीं है। कैकेयी कह रही है कि आपको 14 वर्षों तक के लिए वन में जाना है और भारत को राजा बनना है, तो यह वचन मृत्यु के समान ही है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि मृत्यु के समान उपमा वाले अप्रिय वचनों को सुनकर शत्रुओं का नाश करने वाले वह राम व्यथित नहीं हुए या दुखी नहीं हुए, और इस प्रकार से कैकेयी से बोलते हैं, या इस प्रकार से कैकेयी से उन्होंने कहा, क्या कहा,
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं पितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। एवमस्तु, एवं धन अस्तु, ऐसा ही, अस्तु माने होगा, गमिष्यामि अर्थात जाऊंगा, वनम माने वन में, वस्तुम रहने के लिए, अहम माने मैं, त्वितः तू, धन इतः, इतः अर्थात यहाँ से, जटा चीरधरो, जटा और वल्कल वस्त्रों को धारण करके, राज्ञ अर्थात राजा की, प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, प्रतिज्ञाम धन अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए। आइए इसका अन्वय आप लोगों को बताता हूँ। एवं अस्तु, एवं धन अस्तु बराबर एवं अस्तु, अहम तु राज्ञः प्रतिज्ञा, वस्तुम अहम, वस्तुम धन अहम है, तो अहम तू, तू धन इतः, तू राज्ञः प्रतिज्ञा, अनुपालयन जटाचीरधर, जटाचीरधर, वनम वस्तुम इतः गमिष्यामि, वनम वस्तुम इतः गमिष्यामि, अर्थात ऐसा ही होगा, एवं अस्तु ऐसा ही होगा, अहम तु राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, अहम अर्थात मैं, राज्ञः राजा की, प्रतिज्ञाम प्रतिज्ञा का, अनुपालयन माने पालन करने के लिए, जटाचीरधर जटा और वल्कल वस्त्र पहनकर, वनम वस्तुम इतः गमिष्याम, वन में, वस्तु माने रहने के लिए, इतः गमिष्याम यहाँ से चला जाऊंगा। राम कैकेयी से कह रहे हैं, अच्छा ऐसा ही होगा, मैं राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटाओं को और वल्कल वस्त्रों को धारण करके यहाँ से मैं वन में रहने के लिए शीघ्र ही चला जाऊंगा। अहम ही सीतां राज्यं च प्राणानिष्टानि धनानि च इष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः। राम फिर से कह रहे हैं, अहम माने मैं ही, क्योंकि सीताम सीता को, राज्यम राज्य को, च अर्थात और, प्राणान धन इष्टान, इष्टान माने प्रिय, प्राणान माने प्राणों को, धनान्य और धन को, च अर्थात और, हिष्टु प्रसन्नता पूर्वक, भ्रातृ भाई को, स्वयं स्वयं ही दद्याम माने दे सकता हूँ, भरताय माने भारत के लिए, प्रचोदित अर्थात आपसे प्रेरित होकर, माने प्रेरित होते हुए। राम कह रहे हैं कि आपसे प्रेरित होकर मैं सीता को, राज्य को, अपने प्रिय प्राणों को और धन को अपने भाई भारत के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे सकता हूँ, हंसते हुए दे सकता हूँ। आइए इसका अन्वय जान लेते हैं। प्रचोदित त्वया माने आपसे प्रेरित होकर, अहम भ्रात्रे, अहम भ्रात्रे भाई के लिए, भरताय भारत के लिए, सीताम राज्यम सीता राज्यम, इष्टान प्राणान, प्राणान धन, इष्टान बराबर प्राणान इष्टान है, तो इष्टान माने प्रिय, प्राणान माने प्राणों को, च धनानि, च धनानि च, हृष्ट प्रसन्नता पूर्वक, स्वयं दद्याम माने स्वयं ही दे सकता हूँ। हम अर्थात आपके द्वारा प्रेरित होकर, आपसे प्रेरित होकर मैं भाई भरत के लिए, भ्रातृ भरताय भाई भरत के लिए, सीता को, राज्य को और अपने प्रिय प्राणों को तथा धन को प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। न तो
धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। राम कह रहे हैं कि पिता की सेवा और उनकी वचनों का पालन करने से बड़ा कोई धर्म का आचरण नहीं होता। आइए पहले इसका अन्वय जान लेते हैं। पितरि शुश्रूषा, पितरि शुश्रूषा, पितरि शुश्रूषा अर्थात सेवा, तस्य वचन क्रिया, तस्य वचन क्रिया उनके वचनों का पालन करना, यथा धर्माचरण, यथा उस प्रकार का धर्म का आचरण, सबसे बड़ा आचरण, अतः महत्तरम, महत्तरम माने बड़ा, किंचित नहीं, किंचित धन अस्ति माने होता है, न माने नहीं, होता माने पातो अर्थात इससे, पातो माने इससे बढ़कर। आइए इसका अर्थ बताते हैं। पितरि शुश्रूषा, पिता की सेवा करना, तस्य वचन क्रिया और उनके वचनों का पालन करना, वा ह्यातो यथा धर्माचरण, इससे बढ़कर कोई और धर्म का आचरण नहीं होता, इससे बढ़कर कोई और धर्म का आचरण नहीं होता। अतः महत्तरम किंचिदस्ति नहीं अस्ति, अतः इससे बड़ा और कौन सा धर्म का काम होगा, अतः इससे बड़ा और कौन सा धर्म का काम होगा। राम कैकेयी से कह रहे हैं कि पिता की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा धर्म का कार्य कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर और कोई भी धर्म हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर कोई और धर्म हो ही नहीं सकता।